पॉलिटी की क्लास में हमारा आगे का चलेगा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हम देखेंगे। हमने पहले बहुत सारे पीछे कवर कर लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे आप वो जाके देख सकते हैं। आज देखेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। सिंपल है कि कौन नया राज्य बना सकता है, तो भारतीय संसद बना सकती है। ठीक है, और ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन किसके अंतर्गत बना सकती है, तो ये आएगा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन बन गए हैं। पहला तो भारतीय संसद को ये अधिकार है, यहाँ पर विधान परिषद लिखा होता या विधानसभा लिखा होता तो ये गलत हो जाता, सिर्फ संसद आएगा। तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो नए राज्यों के गठन अभी देखा हमने संसद में निहित है। तीसरा है भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति ये भी संसद को प्राप्त है। जितनी भी सारी चीज़ें वो सभी संसद को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति प्राप्त है संसद को, वही सिंपल सा। नेक्स्ट है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें क्या है, राज्यों का यूनियन शब्द का यूज़ किया गया है। भारत क्या है, भारत है राज्यों का संघ, भारत में राज्यों का संघ है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में, तो नए राज्यों के निर्माण कैसे होते हैं, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है, जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम में इसका प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। जो नए राज्यों का निर्माण के संबंध में सही है, सबसे पहला तो संसद काम करती है, ये विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अब इस प्रकार की विधि में जो ये प्रकार विधि बनेगी उसमें क्या होता है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है, समझे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस किस अनुसूची में संशोधन होता है जब नए राज्यों का निर्माण होता है, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है। और इस प्रयोजन के लिए विधेयक जो होता है संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। सारा काम संसद करती है, लेकिन तब भी उसमें तभी स्थापित किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा जब उस राज्य के विधानमंडल, ठीक है, जो उस राज्य के जो विधानमंडल होगा को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, यानी उसको पहले बताना पड़ेगा और वो बताएगा विधानमंडल कि भाई हाँ आप कर दो, तब कर रहेगा संसद, तो संसद उससे पहले नहीं करेगी। नेक्स्ट है सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव। तो भारत में एक नया राज्य, अच्छा वो था, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो इस संसद में साधारण बहुमत से। अब देखना 3 चीज़ों से संविधान में संशोधन होता है, एक तो संसद में साधारण बहुमत, एक होता है संसद में विशेष बहुमत, और एक संसद में विशेष बहुमत और उनके साथ जो आधे राज्यों की विधानमंडल से पास हो जाना, यानी उनकी सहमति। तो यहाँ पर जो नए राज्य सृजित करने के लिए जो विधेयक पारित होगा वो होता है संसद की साधारण बहुमत द्वारा, यानी जो राज्य का जितना भी कोई चीज़ है, नाम वगैरह कुछ भी करना है आपको, तो साधारण बहुमत से हो जाएगा और ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, साधारण बहुमत है ये। नेक्स्ट है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं ना, संघ राज्य, उनका प्रशासन कौन करता है, राष्ट्रपति होता है। कथन 1 है भारत संघ नहीं है, क्या ये सही है। अब ये तो हमने देखा भारत संघ है, देखो ये रहा राज्य का यूनियन, भारत क्या है, एक राज्य का यूनियन है, संघ है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो ये सही ही है, इसका रीज़न ये नहीं है बस, लेकिन आर सही है। तो किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो क्या है, संघीय संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। नए राज्यों के जो निर्माण होता है उसमें क्या बोला गया है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर और किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये सारे संवैधानिक उपबंध है किसी नए राज्य के निर्माण के लिए। तो नए राज्यों के निर्माण
आप उसका क्षेत्रफल बढ़ाकर कर सकते हो, या किसी का क्षेत्रफल कम करके, या फिर किसी के नाम में परिवर्तन करके। अब सही कथन है यहाँ पे दिए गए हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये सही बात है, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया है भारतीय संविधान में। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधाओं को वरीयता दी थी। तो ये सही है, जो धर आयोग थे उन्होंने बोला था प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए राज्य के पुनर्गठन के लिए। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो जो कांग्रेस कमेटी बनी थी तो वो उसने भी बोला था कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिर में भाषाई आधार पर ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा। तो किसमें? प्रथम अनुसूची में ही संशोधन किया जाएगा अगर जब किसी भी राज्य का सृजन किया जाएगा या उसको राज्य में जोड़ा जाएगा। भारत के संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये गलत है, 7 नहीं है, 8 हैं, पुराना डेटा है ये, तो ध्यान कर लेना। संघ शासित प्रदेश हैं आपके 8। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं, यहाँ पर होगा 20, जो कि सही है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो ये है 20। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को। अब भारत में 29 राज्य, 7 के संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये गलत डेटा है, 28 और 8 हैं, ध्यान रख लेना, आप भी इसे ठीक कर लेना, 28 और 8। अब नेक्स्ट है दमन और निकोबार, सॉरी मैंने क्या पढ़ दिया, भारत में, यही मैंने बता दिया, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप, पांडुचेरी जिसे पदुचेरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है, तो वह है आंध्र प्रदेश। नई राजधानी के रूप में हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित है। ठीक है, तो ऐसे कौन सा नाम है जिसका नाम नहीं बदला? तो आंध्र प्रदेश है। अब दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, सबको पता ही है। अब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ये सब में ये ना हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन वगैरह। तो किसी ने न्यूज़ वाला नहीं देखा तो मेरी वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से दे रखा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मेरा चैनल है और इसमें आप सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हो जा करके। इसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, जितनी वीडियो मैंने बनाई है पॉलिटी की, हिस्ट्री की, और ये प्लेलिस्ट है जिसे आप देख सकते हो। साइंस की है, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, एनसीईआरटी की भी है, और इसमें ऐड होती जा रही हैं, तो आप इन्हें जा करके देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट को और वीडियोस को। तो आगे चलते हैं। सही कथन है, तो ये सारे सही कथन हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा को कब मिला था? 1987 को मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा, ध्यान रख लेना ये डेट। अब दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, जो दीव है ना वो क्या है? एक टापू है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में। दीवो दमन जो कहते हैं ना, तो दीव क्या है? एक टापू है। और दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये भी ध्यान रख लेना, गोवा से इसे अलग किया गया था। इसमें ऐसे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप भूल सकते हो, इसलिए इन इन्फॉर्मेशन को ना थोड़ा अच्छे से बार बार या तो सोते समय इस वीडियो को ना कान में लगा लो, मतलब वीडियो को कान में मत लगाओ, ईयरफोन लगा लो और सो जाओ। तो ये धीरे धीरे मेरी आवाज़ जाएगी ना, तो आपके कानों में आपको पता चलता रहेगा हाँ भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब मैं फालतू की बात भी कम करता हूँ। अब देखो, सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया था? 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था। फिर राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले नागालैंड आएगा, फिर हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सही कालानुक्रम है। भारतीय राज्यों को उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में बताओ। तो सबसे पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन के हिसाब से हैं ऐसे, तो ये वैसे कठिन सवाल है, लेकिन अगर आपने वो रटे हुए हैं बिल्कुल, तो आप इसे कर सकते हो।
अब छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया तो 1 नवंबर 2000 को ये अपने स्वरूप में आया था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। अब वैसे तो पूछेगा नहीं सारे क्वेश्चन ये उत्तराखंड छत्तीसगढ़ वाला, क्योंकि तभी पूछे थे जब ये इस स्थापना हुई थी। अब विकल्प में दिए गए राज्यों के गठन का स्थापना वर्ष बताओ। वैसे भी आप इन्हें याद कर लेना 2000, जैसे कि यहाँ पर देखो मैच में आया तो ये पूछा जाए। राज्य गठन का वर्ष आंध्र प्रदेश हुआ था 1953 में, हरियाणा हुआ था 1966 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, सिक्किम 1975 में। ऐसे फिर से राज्य स्थापना दिवस नागालैंड हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, मेघालय हुआ था 31 जनवरी 1972 को, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अब ऐसे यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है इसको, तो हरियाणा सबसे पहले था 66 में, मतलब सबसे बाद में, उससे सबसे पहले आया था 56 में आपका राजस्थान, उसके बाद आया था महाराष्ट्र 60 में, फिर आया था हरियाणा 66 में। अब सही कथन है गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया। अभी हमने देखा था गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया था। अब बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से में विभाजित किया गया, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है उल्फा उग्रवादी संबंधित है, तो ये असम में है। उल्फा उग्रवादी संगठन है एक जो ये असम में से संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य आते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। अब आपको लग रहा होगा ये तो पुराना डेटा है, इसे क्यों पढ़ें, तो इससे आपको यह मदद मिलेगी कि अगर कोई आतंकवादी संगठन उग्रवादी ग्रुप अभी न्यूज़ में है तो उसको आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में मैंने बता रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हो। पीपल्स वार ग्रुप जो है, तो ये भी आपको इस हिसाब से देखना है कि करंट में ना ऐसी चीज़ें आती हैं तो पूछने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कावेरी जल विवाद आप मेरी करंट वाली वीडियो में देख सकते हो, इसमें भी एक जल विवाद आया था, तो वो इस बार पूछा जा सकता है। 2-3 जल विवाद रहे हैं इस बार भी। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी और केरल। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, तो राज्य को पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 को। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। तो ये हमारा यहाँ पर होता है ख़त्म। अब हम देखेंगे आगे नागरिकता संबंधी प्रावधान, इसी में ही कर लेते हैं। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, ये मैंने आपको बताई थी, एकल नागरिकता भारतीय संविधान में। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो कैसे कैसे की जा सकती है। जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये सारे यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आया था। ये अब जरूरी नहीं है, लेकिन जब ये पहले लेकर के आए थे नागरिकता संशोधन अधिनियम, तब था ये जरूरी। आप इसे तब भी देख सकते हैं। व्यक्ति का प्रपोता प्रपोती दूसरे देश का नागरिक है, किंतु पितामह पितामही या माता मही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। सही कथन यह है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर अनुच्छेद 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए। तो ये आप पढ़ते हो तो रीज़न नहीं पता होता, किताबों में नहीं लिखा होता, यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है कि जो प्रावधान किए गए थे 71 ए और 71 आई में, तो ये क्यों किए गए थे, तो ये किए गए थे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की ये प्रादेशिक मांगों को देखते हुए लिए गए थे। अब दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया है, इंडिया में नहीं है। फिर नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियम करने का अधिकार तो संसद है, ये आपको सभी को पता है, संसद ही करती है सारे काम। अब हम देखेंगे मूल अधिकार, इसमें तो मूल अधिकार बाद में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट ज़रा चेक करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।